हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हो आप सभी? अभी सुबह का टाइम हो गया था और यहाँ बस चाय वगैरह हमारी सब हो चुकी है। और देखिए कल सारी डस्टिंग भी हमारी हो गई थी दोनों रूम की। और बाहर तो पहले ही सारा साफ़ सफाई सब कुछ हो चुकी है बाहर, और किचन का सारा काम कंप्लीट हो चुका है। बस ये दोनों रूम थे जिसको हमें क्लीन करना था, तो ये कल हमारा डस्टिंग वगैरह सब हो चुका है। और कल इतनी ज़्यादा मतलब धूल वगैरह सब फैल गई थी कि मैं कोई भी व्लॉग नहीं अपलोड कर पाई कल के लिए। तो आज अभी देखिए इतना कुछ करने के बाद भी अभी सारी मतलब सारे सामान जो हैं वो फैले पड़े हैं। सब कुछ अभी मुझे ठीक करना है, मतलब सफाई हो गई है, डस्टिंग हो गई है, लेकिन जो सामान होते हैं वो सब फैले हुए हैं। तो बस उनको जगह पे करना है मुझे। और बेडशीट यहाँ की मेरी धुल चुकी है, तो यहाँ पे अभी मैं दूसरी बेडशीट बिछा दे रही हूँ। और ये बस झाड़ू वगैरह मैं लगा चुकी हूँ। और यहाँ मुझे अभी ब्रेकफ़ास्ट भी बनाना है, क्योंकि इनको जाना है अभी काम पे, तो ब्रेकफ़ास्ट भी बनाना ज़रूरी है, इसीलिए मैं जल्दी-जल्दी कर ले रही हूँ। देखिए यहाँ भी मैं आपको ये बेडशीट दिखा रही थी। तो चलिए मैं अभी आपको दिखा देती हूँ। ये किचन का जो डोर है, दरवाज़ा कितना अच्छा पेंट हुआ है, मुझे बहुत अच्छा लगा ये कलर। क्योंकि पहले यहाँ पे ब्राउन कलर का ये दरवाज़ा था, आपने देखा होगा। अब हमने यहाँ पे ये वाला पेंट कर दिया है। ये इन्होंने ही मेरे हस्बैंड ने ही अपने से किया है ये वाला। तो अभी ये ठीक से सूखा नहीं है, कल रात में ही उन्होंने किया था। काम पे से वापस आकर के उन्होंने ये पेंट किया था। तो हल्का-हल्का ये अभी तक गीला ही है, ठीक से नहीं सूखा है। तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है। और यहाँ अभी किचन में मैंने यहाँ पे पालक धो कर के थोड़ी-सी रखी है, इतनी-सी ही बची हुई थी। तो मैंने सोचा इसका आज मैं पराठा ही बना देती हूँ। और यहाँ पे मैंने आटा रखा हुआ है, इसको अभी मुझे लगाना है। आटा अभी मुझे गूँथना है। तो यहाँ पे अभी मैंने रखा हुआ, और ये गर्म पानी मैंने किया था सुबह-सुबह, तो वो रखा हुआ है। तो सुबह गर्म पानी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ऐसे सीधे मैं काम पे नहीं लगती हूँ सुबह। आधा ग्लास कम से कम गर्म पानी, थोड़ा-सा गुनगुना पानी पीती हूँ, उसके बाद ही मैं काम करती हूँ कुछ भी। तो यहाँ पे देखिए बस अभी मैं पालक को काट ले रही हूँ, बिल्कुल छोटा-छोटा करके। तो इसको छाँटना पड़ता है थोड़ा-सा, क्योंकि ऊपर में जो इनकी रहती है डंठी, तो उसको काटना पड़ता है, हटाना पड़ता है। और अभी यहाँ पे कोई आए हुए थे बगल के, इसलिए मैंने ऐसे दुपट्टा ले रखा था। फिर आप लोग पूछोगे कि आप ऐसा जानबूझ के करते हो, किसी को कॉपी करते हो, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो अभी कोई आए हुए थे, तो वो अंदर रूम में बैठे थे, इसीलिए मैंने ऐसे दुपट्टा लिया हुआ है। और मैं ज़्यादातर जब कोई भी आता है तो इसी तरीके से ले लेती हूँ दुपट्टा, इसीलिए अभी मैं इसी तरह बैठी हुई थी। तो यहाँ देखिए बस ये मैं काट रही थी, और ये हमारे बगल की कोई आई हुई थी, उन्हीं से मैं बात कर रही थी। तो वो उनसे मैं बात कर रही थी कि इसमें कितने ही मतलब जो दूसरे पत्ते होते हैं वो भी वो लोग बांध देते हैं। तो देखिए सामने मैंने निकाल कर के रखे हुए, छाँटे हुए हैं। तो वो सब मतलब दूसरे जंगली पौधे होते हैं, वो सब भी इसके साथ वो बांध देते हैं, तो उसको छाँटना बहुत ज़रूरी होता है। तो वही वो बता रही थी कि उनके साग में भी आधा से ज़्यादा साग में यही सारी चीज़ें निकलती हैं। तो यहाँ पे देखिए अभी मैं काट लूँगी। और वो बोल रही थी यही कि किचन अभी मेरा कितना चेंज हो गया, तो अच्छा दिखने लगा है। और यहाँ पे मुझे स्पेस ही नहीं होता था बैठने के लिए, आराम से मैं बैठ ही नहीं पाती थी। लेकिन अब देखिए कितना इतनी छोटी सी ही जगह में अब मुझे आराम से लग रहा है कि जगह ज़्यादा हो गई है। थोड़ी बहुत चेंजेस करने से ही थोड़ा-सा मतलब स्पेस हमारा खाली हो गया। और देखिए इतने जो मैंने टोकरी में रखे हैं ना, ये सारे मतलब जंगली पत्ते थे, वो सब निकले थे इसमें से। इतने से पालक में से उतनी सारी गंदगी निकली थी। और यहाँ बस अभी देखिए मैंने काट कर के रख लिया है पालक, और अभी मैं यहाँ पे आटा लगा लूँगी। तो नमकीन मुझे पराठा बनाना है, इसीलिए मैं अभी यहाँ पे नमक ले लूँगी। और जो ये होती अजवाइन होती है, और उसके साथ मंगरेला होती है ब्लैक वाली, वो दोनों मैं थोड़ी-थोड़ी इसमें ले लूँगी। दोनों मिक्स करके ही रखी हुई है मैंने। जब हम नमक पारे बनाते हैं ना, तो ये जो डालते हैं हम अजवाइन, वही वाली है। तो बस इसमें मैंने ये ऐड कर दिया है अजवाइन और मंगरेला। और ये ऐड करने के बाद बस ये अब पालक मैं इसमें डाल दूँगी, और इसको आटा को लगा लूँगी थोड़ा-थोड़ा पानी डाल-डाल कर। तो ये देखिए अभी मैं डब्बे में थोड़ा-सा आटा रख रही थी। तो यहाँ देखिए
यहाँ मैंने पालक डाल दिया है और बस अब इसको मैं लूँगी। आप चाहें तो पीस करके भी ले सकते हैं, पर मुझे थोड़ी जल्दी थी और इसीलिए मैं ऐसे ले ली हूँ। तो मैंने छोटा-छोटा बिल्कुल कट कर लिया है इसको। देखिए ज़्यादा बड़ा नहीं है, ज़्यादा बड़ी साइज़ नहीं है पत्तियों की। तो छोटा-छोटा आप काट लें और बस इसी तरीके से अब हमें इसे मिक्स करके अच्छे से गूँथ लेना है। तो ठंड में इस तरीके के पराठे गरम-गरम बहुत अच्छे लगते हैं सुबह। तो सुबह-सुबह ख़ास करके बहुत अच्छे लगते हैं। तो इसी तरीके से बस मैं इसको गूँथ लूँगी और इसको हमने सिर्फ़ दही के साथ और थोड़ी-सी अचार के साथ खा लिया था। और मेरा आटा भी यहाँ पे लगभग गुँथ चुका है और ये वाली मैंने अभी निकाली है, ये वाला बर्तन निकाला है मैंने, क्योंकि छोटे वाले में देखिए मुझे अच्छे से मतलब बनता नहीं था गूँथने में, इसलिए इसमें अब आराम से मुझे गूँथने में बनता है, मुझे अच्छा लगता है और ये आटा ही गूँथने के लिए होती है ये बर्तन। तो यहाँ पे बस इसको मैंने देखिए गूँध लिया है और थोड़ी देर 5 मिनट के लिए मैं इसको छोड़ दी थी और अब मैं बस पराठे इसके बेल लूँगी। तो आप चाहें तो पराठे की भी शेप में बना सकते हैं। मैं जल्दी-जल्दी में सुबह-सुबह इनको जाना था काम पे, तो मैं जल्दी-जल्दी बना रही थी। मैंने गोल-गोल ही बना लिया था। तो बड़े-बड़े से गोल-गोल मैंने बना लिए थे पराठे। तो मैंने तो इसमें रिफ़ाइन अभी लगाया है। आप चाहे तो घी, बटर कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। और सुबह-सुबह घी ठंड में तो बहुत फ़ायदे कारक चीज़ होती है और सुबह-सुबह घी के पराठे खाना बहुत अच्छा होता है और इस टाइम ना अभी सुबह हमारे हीटर में बहुत अच्छा ये होता है, बहुत अच्छा। तो इसीलिए मैं यहाँ पे इसी में बना ले रही हूँ और यहाँ सभी लोग ज़्यादातर सुबह-सुबह इसी में बनाते हैं। बाकी फिर धीरे-धीरे ना ये ख़त्म हो जाता है, इसमें वोल्टेज ही नहीं होता है, तो फिर आप इसमें नहीं बना सकते हो रात में या दोपहर में। तो दोपहर या रात में फिर गैस पे ही बनाना होता है हमें। और यहाँ देखिए मेरा एक पराठा जो है तैयार हो चुका है और इसी तरीके से मैं सारे पराठे बना लूँगी, बिल्कुल हेल्दी सुबह का नाश्ता। और बस ये ब्रेकफ़ास्ट बनाने के बाद इन्होंने खा लिया था और देखिए यहाँ पे बाइक भी नहीं है, तो ये चले गए थे काम पे और इनके कपड़े वग़ैरह मैंने धो लिए। फिर लगता है मुझे ये पराठे बनाने के बाद 1 घंटे के बाद की ये क्लिप है। तो मैंने गन्नू को सुला दिया था, उसके बाद मैं यहाँ पे कपड़े धोने लग गई थी। मैंने पहले ही सुबह ही इसको डिटर्जेंट में डाल दिया था, तो कितनी जल्दी साफ़ हो गए हैं देखिए। 2 घंटे मैंने छोड़ दिया था डिटर्जेंट में। और भी कपड़े जो धुले हैं वो सब मैंने बाहर जो गेट से बाहर है हमारा, मैंने आपको दिखाया था, बस वहीं पे मैंने फैला दिए हैं। मतलब यही हस्बैंड ही फैला करके गए थे सुबह सुबह ही, वो सब मैंने धो दिए थे। तो और जो छोटे छोटे पतले कपड़े होते हैं जो जल्दी सूख जाते हैं वो मैं यहीं पे सुखा लेती हूँ। और देखिए मेरा आंगन अब कितना सुंदर दिखने लगा है। जो सारी कबाड़ की चीज़ें थी वो सब हट गई हैं उसके बाद से, कितना अच्छा दिखने लगा है। और यहाँ जो टायर हमारा रखा हुआ था उसको भी हमने ऐसे ही पेंट कर दिया है और सामने रख दिया है पेड़ के सामने। और ये भी देखिए ब्लैक प्लास्टिक मैंने आपको बताया था और ये मैं बेड पे ही बिछाती थी क्योंकि गन्नू के वजह से, तो छोटा है तो वो टॉयलेट कर देता है इसी वजह से। तो वही मैं सूखने के लिए मैंने रखा हुआ था। अभी मैं उसको हटा करके यहाँ पे जो कपड़े गीले हैं वो सब डाल दूँगी। और सुबह का ये भी बहुत इम्पोर्टेंट एक काम होता है मेरा, कपड़े धोना और सुखाना।
तो देखिए यहाँ से मैं देख रही थी अपने कपड़ों को, कपड़े जो बाहर दिए हुए हैं तो मैं देखती रहती हूँ थोड़ी-थोड़ी देर में, क्योंकि बहुत सारे बच्चे भी होते हैं, वो खींच देते हैं, नीचे गिर जाता है कपड़ा, गंदा हो जाता है। और ये हमारे सेकंड वाले रूम की देखिए अभी क्या हालत हो गई है। कल सारा सामान हमने मतलब बाहर कर दिया था, और ये सारे मतलब सब कुछ फैला हुआ है अभी। ये सारा कुछ मुझे सेट करना है, तो इस रूम में लगभग सब कुछ सेट हो चुका है। और यहाँ भी आप देख रहे होंगे कि ब्लैंकेट ओढ़ के गन्नू सोया हुआ है। तो थोड़ी सुबह आज बहुत ठंड थी, आज ठीक से धूप भी नहीं हुई है। थोड़ी-थोड़ी धूप हो रही है और फिर चली जा रही है धूप। तो मौसम थोड़ा ठंडा हो रखा था, और तो इसको मैंने ब्लैंकेट जो है उड़ा दिया, नहीं तो ये ओढ़ता नहीं है, बार-बार फेंक देता है। पर इसको भी आज ठंड लग रही है और थोड़ी-सी इसकी तबीयत भी ठीक नहीं मुझे लग रही है। इसीलिए मैंने इसको सुला दिया है अभी। और मैं फटाफट से, जब तक ये सोया है ना, तो मैं जल्दी-जल्दी यहाँ पे पोछा लगा ले रही हूँ। नहीं तो ये पोछा लगाने नहीं देता है, बार-बार ये मतलब फिसल जाता है और गिर जाता है, तो मैं लगा नहीं पाती हूँ। जो है फर्श वो गीला हो जाता है, उसकी वजह से ये फिसल जाता है बार-बार, खेलता है तो। तो इसलिए सोया है तो मैं फटाफट लगा ले रही हूँ। और यहाँ देखिए पोछा लगाने के बाद ही लाइट कट गई थी हमारे यहाँ, बहुत लाइट कट रही है आजकल। तो यहाँ पे अभी बस मैं ये जो है, ये अपने रूम में देखिए कितना अंधेरा दिख रहा होगा अभी। तो अभी मुझे कबर्ड के सारे कपड़े जो हैं अच्छे से फ़ोल्ड करके और कबर्ड को पूरा पोंछना है मुझे अंदर से। उसके बाद मैं सारे कपड़े फिर से रखूँगी। और यहाँ देखिए इस कार्टून में मैंने अपनी बुक्स वग़ैरह रख दी है, और क्योंकि अब तो मुझे पढ़ाई करने का टाइम ही नहीं मिलता है, इसलिए सारे बुक्स मेरे अब इसमें रख गए हैं। अब मैं इसे ऊपर रखवा दूँगी कहीं पे। तो यहाँ भी बस यही सब सारे सामान अभी मैं समेट रही हूँ। तो कपड़े वगैरह भी देखिए, लाइट अभी आ गई थी, तो गन्नू भी उठ चुका है और उसको मैं ले आई थी। तो वो अभी मुझे काम नहीं करने देगा, इसीलिए मैं थोड़े बहुत जो कपड़े हैं वो सब ठीक करके और अभी छोड़ दूँगी। फिर से इसके सोने का वेट करूँगी, जब सोएगा तो मैं फिर से सारे काम करूँगी। और ये देखिए अभी भी, क्योंकि ये सारी चीज़ें उठा-उठा कर फेंक देगा। तो आज तक का मेरा व्लॉग यहीं तक था फ्रेंड्स। और आप सबको मेरी तरफ से दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं। और आप लोग क्या-क्या कर रहे हो दिवाली में, मुझे ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।